मिलर थ्योरम क्या होता है, इसमें एक 4 टर्मिनल नेटवर्क है, ये लीनियर नेटवर्क लिया है, V2 है जो AVL के इक्वल है, V1 V2, इसमें 2 वोल्टेज है और इसमें Z है इम्पीडेंस, ये बीच में लगा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इधर I2 करंट फ्लो हो रही है इधर से, ओके। और एक हमने ये सर्किट लिया है, इसमें Z इन और Z नोट मतलब इनपुट और आउटपुट की जो इम्पीडेंस है वो वोल्टेज के साथ में ही लगाए हैं और लीनियर नेटवर्क है ये भी, V2 = AVL, ओके। तो इसमें A क्या है, A इज गेन ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज Z। इनपुट रेजिस्टेंस इन सर्किट इज, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस है वो, ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ओके। Z/1 - A, ओके। आउटपुट रेजिस्टेंस है वो AZ/A-1 के इक्वल होगा, ये इसको हम मिलर थ्योरम का इफेक्ट बोलते हैं, ओके। अब हम लेके चलेंगे पहले सर्किट फर्स्ट में, ओके। तो I1 इधर से फ्लो हो रही है, तो V1 - V2/Z इम्पीडेंस, ओके। V1 - V2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, V2 की वैल्यू क्या है, A V1 के इक्वल है, तो ये हमने A V1 रख दिया अपॉन Z इक्वल टू, यहाँ से V1 कॉमन आ रहा है तो 1 - A V1/Z। I1 = V1 अपॉन, ये वाली टर्म इसके अपॉन में चली जाएगी, V1/Z/1 - A, ये वाली इस टर्म को अपन ने Z इन से डिनोट करा है, तो V1/Z इन, ओके। तो Z इन की वैल्यू क्या हो गई, Z/1 - A। इसी तरह अपन सिमिलरली वोल्टेज V2 to Z, देन सर्किट वैल्यू I2, ओके। सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो I2 की निकालेंगे इस ऐसे ही, ओके। तो V2 - V1/Z, ओके। तो V2 - V1 की वैल्यू इसी सर्किट से वापस देख लो, V1 क्या है, V2 क्या है, A V1 है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2/A। तो यहाँ हमने रखा V2/A, V2 कॉमन लिया तो A - 1/A/Z, V2 बाहर लिया A - 1/AZ। I2 = V2/AZ/A-1 = V2/Z आउटपुट, इसको हमने Z आउटपुट से डिनोट करा है, तो Z आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी AZ/A-1। ये हमारी मिलर थ्योरम है, इसमें हमने इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू निकालनी है, ये मिलर इफेक्ट होता है, ओके।